संसद सत्र के पहले दिन मोदी ने सांसद पद की ली शपथ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने ली शपथ। यूसीसी लागू होने पर सीएम धामी हुए सम्मानित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुंबई में हुआ कार्यक्रम। सीएम बोले, हमने अपने वादे को पूरा किया। उधम सिंह नगर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। नानक मत्ता साहिब में टेका मत्था। भारत नेपाल सीमा पर की सैनिकों से मुलाकात। उपचुनाव में प्रचार के अनोखा रंग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ठेले पर बेची सब्जी। बोले, गरीबों के साथ हैं और रहेंगे। और उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में होगी तेज बारिश। भूस्खलन की भी आशंका। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लंच के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से नवनिर्वाचित सांसद अजय टम्टा ने संसद में सांसद पद की शपथ ली। शिक्षक भवन लोहाघाट के सभागार में नागेंद्र जोशी की अध्यक्षता और वीरेंद्र सिंह मेहता के संचालन में उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें नागेंद्र जोशी को निर्विरोध अध्यक्ष और वीरेंद्र मेहता को निर्विरोध सचिव चुना गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश सिंह तड़ागी, उपाध्यक्ष त्रिभुवन उपाध्याय, संयुक्त मंत्री हिमांशु मुरारी, संगठन मंत्री प्रदीप सिंह ढेक और गिरीश चंद्र पांडे, कोषाध्यक्ष सुंदर नाथ गोस्वामी, संप्रेक्षक गोविंद वल्लभ ओली निर्विरोध चुने गए। जीवन चंद्र ओली द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को और शिक्षक और कर्म हेतु काम करने के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आज शिक्षक भवन लोहाघाट के सभागार में उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के इस अधिवेशन में पुनः मुझे जनपद चंपावत के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ शिक्षक और कर्मचारी हित के लिए कार्य करता रहूँगा। यह मैं आश्वासन सभी जिले के सभी शिक्षकों और कार्मिकों को देता हूँ कि आगे जो भी हम कर्मचारी हितों के लिए, शिक्षक हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उस जनपद चंपावत के सभी संगठनों के साथ मिलकर के सबको एक बैनर तले ला करके लड़ने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस उपचुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। जिस तरह उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संकल्प लिए थे, उन सभी पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है, बद्रीनाथ जी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए हैं। इस बार हम एक बड़े बहुमत से हम बद्रीनाथ जी की सीट को जीतना चाहते हैं। और जहाँ तक मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के और वहाँ की जनता के आधार पर एक अच्छे बहुमत से मैंगलोर सीट जीतेगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आला अधिकारियों के आदेश के बाद अब रुड़की की सीपीयू पुलिस सख्ती के साथ बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। सीपीयू पुलिस द्वारा दोपहिया वाहन चलाने वालों के साथ साथ पीछे बैठने वाली दूसरी सवारी पर भी हेलमेट नहीं होने पर चालान की कार्यवाही की जा रही है। सीपीयू इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
जिसके तहत उस पर 25,000 रुपए के चालान काटे जाने के साथ साथ उसके अभिभावकों को भी 3 महीने की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों के दिशा निर्देश हैं। अभी पिछले वर्ष 2023 में 1100 के लगभग टू व्हीलर के रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 270 की जान बिना हेलमेट पहने चली गई है। तो सरकार का निर्देश है, उच्च अधिकारियों को सीधे सीधे निर्देश है कि सभी को जो टू व्हीलर हैं हेलमेट पहनना अनिवार्य है और जान को बचाना है और नियमों का पालन करना है। इसमें 1,000 रुपये जुर्माना है नहीं पहनने पर और 3 महीने के लिए डीएल सस्पेंड है। तो सभी जनता उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि अपना वाहन चलाएं, टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने। आगे वाला तो पहनता ही है, पीछे वाले को भी अनिवार्य कर दिएगा, नहीं तो उसका चालान काटा जाएगा। उत्तराखंड देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत MDDA द्वारा चिन्हित 414 अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। लोगों ने अपने घर को वैध बताया है। मार्च 2016 के बाद, क्योंकि हमारी देखरेख में आई थी, उसके बाद जो भी अनऑथराइज निर्माण हुए, जो कंस्ट्रक्शन इंक्रोचमेंट हुए, उनको हम चिन्हित करके तोड़ रहे हैं। सर लगभग कितने ये लगभग 450 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2016 के बाद बनाया। आज कितने अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे आगे की? आज तो हम 3 दिन तक प्रोग्राम है, आज देखो कितना हो सकता है शाम तक। और भी सर और भी एरिया चिन्हित है इसके बाद? इसके बाद एक नदी के किनारे बाईं तरफ लेफ्ट साइड। कब नोटिस दिए गए थे? नोटिस दे दिए गए थे, 1 महीने से नोटिस चल रहा है। जी सर, हमारे जो कागजात थे वो हमारे जो जितना नुकसान हुआ है, सरकार से हमारी अपील, हमारा जितना नुकसान हुआ है मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा मकान मिलना चाहिए। कब आपका मकान का बना था? जो मकान 2016 बना हुआ है पुराना, लेकिन लाइट पानी यहाँ नहीं थी, लाइट पानी मैंने नहीं लगवाई है। मकान पुराना बना हुआ, जब जिस टाइम में आया था यहाँ पे लाइट पानी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आज जिम कॉर्बेट नेचर गाइड एसोसिएशन के तत्वावधान में मौजूद नेचर गाइडों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दिगांत नायक को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रिंगोड़ा गेट गर्जिया जोन को स्थानीय ग्रामीणों के रोजगार और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर खोला जाए। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ये एक ऐसा पर्यटन जोन है जहां पर महिला नेचर गाइड भी तैनात है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, तो वहीं इस प्रकार के निर्णय लेकर महिलाओं का आगे रोजगार का संकट पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मॉनसून सत्र में पार्क के कुछ जोन को खोला जाता है, उसी तरह इस जोन को भी खोला जाए। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने 15 दिन के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। सर हमारा कई लंबे टाइम से प्रयास चल रहा था, और जो कि पहले पूर्व में 2020 में पार्क मानसून में खुला भी है एक्चुअली, जो कि आमडंडा से संचालित किया था। सुरक्षित टूरिज्म को देखते हुए रिंगोड़ा गेट से ट्रांसफ़र किया गया गेट, और वहाँ पर बहुत विधिवत गेट चल रहा है। और हमने विभाग से ये किया है कि इसे वर्ष भर चलाते रहें, क्योंकि रोजगार का मामला है, स्थानीय लोगों का मामला है, और ये पहला ऐसा जोन है जहाँ महिला गाइड हैं। और हमारी सरकार की भी एक मंशा रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं वो व्यक्त जा रहा है पार्क प्रशासन के देखते हुए, यहाँ पर अनदेखी कर रहा है अभी। लेकिन आश्वासन दिया है डीडी साहब ने। इसका यही आशा है कि ये हमारा गर्जिया पर्यटन जोन जो है वो 12 महीने खुले रहे, जो अभी के लिए जून 30 को बंद हो जाता है मानसून सत्र में, और जो अक्टूबर में खुलता है, उसको पूरा 12 महीने चलाने के लिए इनका ज्ञापन मिला है। तो अभी यही है, उनको भी यही समझाया गया है कि हमने ऑलरेडी इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्टली भी चिट्ठी भी लिखे हैं और उसके साथ साथ उच्च स्तर से बात भी कर रहे हैं। इसका यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकले और इसका परमिशन आ जाए। नैनीताल में 2 दिन से मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। समाज सेवक प्रदीप दुमका ने बताया कि ऐसी बारिश लगातार हुई तो सड़कों का हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि सड़कों की नालियां जगह जगह से टूटी पड़ी हैं। कई जगह नालियां चौक हैं, जबकि मई जून में इसे ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। नैनीताल में देर आई दुरुस्त आई बरसात तो अब शुरू हो गई है और तीव्रता काफ़ी तेज़ है, और इतनी ज़्यादा तीव्रता होने से नुकसान का भी अंदेशा है, क्योंकि नैनीताल की पहाड़ियाँ जो है फ्रेजाइल हैं। और अभी आपने देखा होगा कल नैनीताल क्षेत्र में बोल्डर आ जाने से 2 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई। तो अगर इतनी तेज़ वर्षा होती रहेगी तो बोल्डर आएंगे, मिट्टी आएंगे, भूस्खलन होगा और उससे जान माल का नुकसान होगा। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सड़कें टूटेंगी, तो उनकी गुणवत्ता तो उतनी अच्छी है नहीं।
तो वो सड़कें भी टूटेंगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, भाई जो सड़कों के किनारे नालियाँ हैं सब चौक दें, उनकी सफाई हुई नहीं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मानसून सीजन में प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। एसडीआरएफ के सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है और वहां पर त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए एसडीआरएफ की टीम तेजी से अपनी कार्यवाही करेगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय लोगों को भी एसडीआरएफ के प्रशिक्षकों ने समय समय पर ट्रेनिंग देकर उन्हें भी आपदा से निपटने के लिए तैयार किया है। बाढ़ के लिए जो पिछली वर्ष जैसे लक्ष्य में एरिया हुआ था, वहाँ हमने अलग से फोर्स लगा रखी है। जल पुलिस के कई जवान हमने लगा रखे हैं और डीजीपी महोदय के द्वारा इस बार लगभग 250 होमगार्ड के जवान मिले हैं, जिसके कारण से एसडीआरएफ की स्ट्रेंथ बढ़ी है। और पीएसी की बटालियन में पहले से ही जल पुलिस रहा करती थी। उस जल पुलिस को तैनात करने के लिए, उनसे ड्यूटी लेने के लिए एसडीआरएफ को जिम्मेदारी डीजीपी महोदय ने दे रखी है, जिसके कारण से हमारी स्ट्रेंथ अभी बढ़ गई है और हम प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए तैयार। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंगलौर में उपचुनाव को लेकर सभी दल मैदान में उतर चुके हैं। वहीं भाजपा के कई दिग्गज नेता मंगलौर उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में मंगलौर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड की दोनों सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस भारी मत के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ सीट पर विधायक का अचानक इस्तीफा देना ये चर्चा का विषय है। बद्रीनाथ और मंगलौर में होने वाले उपचुनाव में भाजपा को कड़ी शिकस्त मिलेगी। मंगलौर के उपचुनाव में पूरे उत्तराखंड की और देश की निगाहें हैं। इसी तरह उपचुनाव बद्रीनाथ में भी हो रहा है। अजीब सी कहानी है कि बद्रीनाथ में क्या कारण थे, क्या मजबूरी थी बद्रीनाथ में कि इन्होंने जो वहाँ के वर्तमान विधायक थे उनको त्यागपत्र देना पड़ा और फिर आज वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने हैं। मेरा सवाल है कि आखिर उनकी क्या। नैनीताल जिले के भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने विकास भवन सभागार में जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पानी और बिजली की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक ने कहा कि अगर अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिकायत करेंगे। हर गांव में नरेंद्र मोदी जी ने, पुष्कर धामी जी ने जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए दिया है। किसी गांव में 1 करोड़, किसी गांव में 2 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं 25 करोड़, कहीं 50 करोड़। लेकिन जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से मेरे लोगों को, गांव के लोगों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग पानी से परेशान रहते हैं उनको पानी मिला है। इन सभी समस्याओं को लेकर के आज सभी विभागों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। माननीय मुख्य विकास अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष राहुल कंबोज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की तरफ से रविवार को महाराणा प्रताप चौक पर नीट में हुई पेपर लीक धांधली और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर रोष जाहिर करते हुए इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 2024 की नीट की परीक्षा पत्र लीक के मामले में कई लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर इन्होंने कठोर कार्रवाई की मांग की। इन्होंने कहा कि देश की भाजपा सरकार युवा विरोधी है। आए दिन पेपर लीक की घटनाओं से बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उत्तराखंड में भी कई बार युवाओं को पेपर लीक की मार झेलनी पड़ी है।
ये देश में बहुत ही उग्र आक्रोश है। छात्रों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। नीट की परीक्षा, जिस तरीके से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, बच्चे परेशान है। इतनी महंगाई के समय में बच्चे कैसे कैसे करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। तो आज हमने यहाँ मुख्य चौराहे पर धर्मेंद्र प्रधान जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, उनका आज पुतला फूका है और उनसे आज मांग की गई है कि इसकी उच्च सुनवाई हो और इसकी जांच हो, और उनसे इस्तीफे की मांग करी है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग चौड़मुनिया में श्रम विभाग की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान 150 श्रमिकों ने शिविर में फुल बॉडी जांच करवाई। वहीं विधायक प्रतिनिधि दीपक नेवलिया ने यह बताया कि गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र में जितने श्रमिकों ने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन सभी का हर गांव श्रमिक स्वास्थ्य शिविर लगा जाएगा। यहां पर रिपोर्ट आने के बाद श्रमिक को जो भी परेशानी है, उत्तराखंड सरकार उसका निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज करवाएगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे यशस्वी क्षेत्रीय विधायक श्री भगीराम टमटा जी के अथक प्रयासों से आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितने भी हमारे क्षेत्र में जितने भी श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है, तो उनके होल बॉडी चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। इसमें उनकी पूरे शरीर की जांच होगी, वो निःशुल्क है और समय समय पर जितने भी श्रमिक हमारे रजिस्टर्ड हैं तो उनको अन्य भी सुविधाएं दी जाती सरकार द्वारा। अभी सामान वितरण होना है, इससे पूर्व कंबल, छाता, सैनिटरी बॉक्स ये वितरित किए गए थे। हल्द्वानी में 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने को लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस बहुउद्देशीय भवन परिसर का घेराव कर समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ विरोध प्रकट किया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले कोतवाली में धरना भी दिया गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने संगठन के लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उन लोगों की गिरफ्तारी कर बालिकाओं को सकुशल वापस लाया जाएगा। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी हिंदू संगठन के लोगों ने बहुउद्देशीय भवन का घेराव कर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ विरोध प्रकट किया। दिन पूर्व 2 छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 13 या 14-15 साल है, वो हल्द्वानी से लापता हो जाती हैं और जब पता चलता है तो एक दूसरे धर्म के मुस्लिम धर्म का एक लड़का उनको ले जाते हुए दिख रहा है, जो कि लाल कुआं या मेरे ख्याल से उससे आगे ट्रेन में ट्रेस हुआ, ऐसा पुलिस का कहना है। और 4 दिन से हम लोग लगातार पुलिस से वार्ता में हैं और वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, टीमें भेज दी है, टीमें जा रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। तो उसी को लेकर हम सब लोग आज यहाँ मौजूद हुए कि आखिर वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और वो बच्चियाँ कब तक आखिर बरामद हो पाएंगी। ये सब चीज़ों के लिए हम यहाँ आए थे। ये 4 दिन पहले आपको भी पता है कि हमारी 2 हिंदू बच्चियाँ मुसलमान द्वारा भगा के ले जाने का मामला आया था। 4 दिन से पुलिस के द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। 4 दिन से कोई कार्रवाई की हमें दिखता नहीं है कि उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। और जो पुलिस के जो मुखिया हैं, कप्तान, 4 दिन से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ना ये कप्तान यहाँ आए हैं, ना इनने इस मामले पे गंभीरता से कोई हमें दिख रहा है कि ये कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी हमने कप्तान साहब को 3 बजे तक का समय दिया था कि कप्तान यहाँ आए, हमें बताएं, आश्वासन दें कि क्या कार्रवाई चल रही है इसमें। अगर 3 बजे तक कप्तान साहब यहाँ नहीं आते हैं तो हम पुलिस कप्तान का जो है पुतला दहन करेंगे यहाँ पे। देखिए, थाना बनपुरपुरा से 3 दिन पहले 2 लड़कियाँ गायब हुई हैं जिनकी गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस अपना काम कर रही है, 3 टीमें इसमें रवाना है, एसओजी 20 में लगी हुई है। इवन हमने साइबर सेल को भी एक्टिवेट कर रखा है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई इनपुट मिलता है तो उस पर शीघ्र कार्रवाई कर इनकी बरामदगी की जाएगी। हमारे सीओ सिटी साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और मैं भी इसको देख रहा हूँ। टीमों को लगातार निर्देश दे रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें संभावना लग रही है हम कंसर्न उन अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही दोनों लड़कियाँ मिल जाएंगी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय उधम सिंह नगर जनपद भ्रमण के दौरान नानकमत्ता साहिब पहुंचे और इस दौरान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह और सिरोपा भेंट किया गया। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र समाज और जनहित ਵਿੱਚ पूरा काम करना चाहिए हैगा। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੀਰੀ ਔਰ ਮੀਰ
दोनों का संदेश है। इन्ना वड्डा स्पैक्ट्रम है, एक साइड में डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड में ब्रेवरी करेज, और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो, और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है सचखंड वसे निरंकार। ये जड़ा प्रेम हैगा है, ये जड़ा एकता हैगी है, ये सब तो बड़ा उपदेश हैगा गुरु। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह चंपावत के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा में एसएसबी और भारतीय सेना के वीर सैनिकों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने 26 राजपूत पलटन बनबसा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सेना के जवानों से मुलाकात की और उनके द्वारा सेना में की गई सेवा के अपने अनुभव साझा किए। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के मैत्री गेट में क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सीमा क्षेत्र में एक अलग चुनौती है, जवानों को हमेशा अलर्ट रहना होगा। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने एसएसबी कैंप परिसर में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। यहां पर सीएम धामी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता अखंडता को समर्पित किया है। वो एक अच्छे विचारक थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने है। उनका जीवन हमें देश सेवा में समर्पण की याद दिलाता है। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।